टाउन की ओवरऑल सूरत हाल रही 3 साल के अंदर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? टाउन को अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 कैटेगरीज हम बना सकते हैं मसाइल के हवाले से, ए, बी और सी। यूनियन काउंसिल नंबर 6, 7, 8 इनमें कम मसाइल हैं, ये ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में हमारे 1, 2, 3, 4, 5 थोड़े से इनसे ज्यादा मसाइल हैं। सी कैटेगरी के वो इलाके हो गए कि जिनमें मसाइल मजीद गंभीर हैं, जैसे यूसी 9, 10, 11, खुदादाद कॉलोनी, लाइन्स एरिया, जट लाइन। वसाइल कम और मसाइल बहुत ज्यादा। 3 साल में आपने कितने पार्क जो थे वो आपको मिले थे? 43 पार्क हमको मिले थे, तकरीबन 50% हम डेवलप कर चुके हैं। लाइन्स एरिया के पार्क हैं जो छोटे छोटे पार्क, 100 गज, 150 गज, 200 गज। लाइन्स एरिया में बड़ा गंभीर तरह से मसाइल हैं कि लोगों ने पार्क की जमीन पे भी कब्जा किया हुआ है, नालों पे भी इंक्रोचमेंट है, पूरी आबादियां बनी हुई हैं। तो इस वजह से जो वहाँ पार्क भी ऐसे बचे हैं कि अगर कोई 1000 गज का पार्क है तो 200 गज बच गया है सिर्फ इसमें। तो आधा कराची तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है आप लेके बैठे हैं जो पुराना कराची, हार्ट ऑफ द सिटी है जिना टाउन। सीवरेज वगैरह की क्या सूरत हाल रही? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं अगर, तो कराची की तबाही की जिम्मेदारी अगर आपको किसी इदारे को दे सकते हैं तो वो 70% जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की है। बार बार सड़कें जो टूटती हैं शहर की, वो टूटती ही पानी की लीकेज की वजह से, और आपके सीवरेज की निकास का जो इंतजाम है वो इतना खराब है। हमने शुरू किया तो सड़कें बनाने का चैलेंज दरपेश था, लेकिन नीचे का निकासी और फराहमी आपका निज़ाम ही सारा खराब था। तो इस वजह से फिर हमारे जो टाउन का जो 2023 और 24 का खतीर बजट, हमारा सीवरेज लाइन की तब्दीली और उसके बाद निकासी आब और फराहमी आब की लाइनों की तब्दीली के ऊपर गुजरा। इसकी वजह से सारा जो हमारा बजट था वो तो जमीन के अंदर दफन हो गया। हमारा काम नहीं था, वो काम था कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का। मुर्तज़ा वहाब साहब उसको डायरेक्ट देखते, उसके हेड हैं उसके, बीइंग मेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्मार और आप देख रहे हैं जसारत डिजिटल। आज हमारे मेहमान जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान समी साहब हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने जो कीमती औकात है उसमें से वक्त निकाला है और जिस तरह तमाम टाउन की कारकर्दगी हम आपके सामने रखते आए हैं, आज हमारी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि जिना टाउन जो कि एक बहुत अहमियत का हामिल टाउन है, उसकी अपनी एक लोकेशन बहुत अहमियत की हामिल है, उस तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस कर सकें रिजवान समी साहब के साथ। तो आज मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर। जिना टाउन भी गुलशन टाउन की तरह थोड़ा बहुत जो है वो BRT से जो है वो परेशान हाल है, और क्या आप मतलब अगर हम स्टार्ट करना चाहें आपके कामों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, जिना टाउन के अंदर जो मसाइल रहे BRT की वजह से, थोड़ा सा उसका ज़रा अगर आप जिक्र करना चाहेंगे किस किस्म के मसाइल का सामना जिना टाउन को इस वक्त BRT की वजह से हो रहा है, और अब जो जब से FWO ने उसके काम को संभाला है तो आप क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं या हो जाएंगी मुस्तकबिल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो आपने कहा ना कि BRT की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, तो थोड़ा बहुत में से थोड़ा निकाल दें आप। बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि हमारी 4 यूनियन काउंसिल्स जो है वो इस पे लगती हैं और इसकी वजह से हमारे साथ बहुत मसाइल हैं BRT की वजह से। सही। यूसी नंबर 7 हमारी लगती है, फिर यूसी 6 लगती है हमारी, फिर यूनियन काउंसिल नंबर 4 लगती है और कुछ हिस्सा यूनियन काउंसिल नंबर 11 का भी लगता है। तो 4 यूनियन काउंसिल्स जब डिस्टर्ब हों तो समझ लें आपके तकरीबन 40% हिस्सा जिना टाउन का इससे डिस्टर्ब है। देखिए, यूनिवर्सिटी रोड जो है वो हमारा फेस है, हमारा जेल चौरंगी से लेकर हसन स्क्वायर तक ये यूनिवर्सिटी रोड लगती है इसमें BRT में, और फिर जेल चौरंगी से लेकर न्यू एमेजिना रोड से होते हुए अगर आप जाएं तो नुमाइश तक जो है ये आपकी बाकी जिना टाउन का हिस्सा लगता है जो कि न्यू एमेजिना रोड है। अब इसमें मसाइल हैं, सारा सीवरेज हमारा चौक है, इसकी वजह से हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन सब चौक है हमारा, और अभी तो अब जब ये पॉडकास्ट हो रहा है कुछ ही दिनों में बारिश की तवक्को भी है तो उसमें सारी खली खुल जाएगी और पता लग जाएगा। लेकिन FWO के आने से हम बहुत पुरजोश भी हैं और हमारे हौसले भी बुलंद हुए हैं कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है, बात सुनी जा रही है और जो मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जा रहा है और सीरियसनेस नज़र आई है पहली मर्तबा। और चूँकि मुझे अब लगा कि ऐसे लोग हैं कि जो दर्द रख के काम करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब कुछ हालात बेहतर होंगे। जिन चीज़ों पे हम पहले फोकस करते थे उनकी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइंस और जो नाले हैं जो उनको एड्रेस भी किया जा रहा है और उनको संजीदगी से देखा भी जा रहा है। 3 साल तो आप अपने जिना टाउन में गुजार चुके हैं और यकीनन बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग अब बेहतर भी कर चुके होंगे। चलें 40% तो आपको शायद इसका एडवांटेज मिल जाता होगा कि BRT की वजह से आपकी जो चीज़ें या यूसीज जो डिस्टर्ब हैं उसका तो वजह समझ में आती है। बाकी जो आपके टाउन की ओवरऑल सूरत हाल रही 3 साल के अंदर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब सूरत हाल बेहतर है बाकी यूसीज के अंदर, और कामों की क्या सूरत हाल रही है बाकी जगहों के ऊपर? देखिए,
टाउन को अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 कैटेगरीज हम बना सकते हैं। ये इस वजह से नहीं कि कोई जो है मतलब मैं किसी इलाके को पसमानदा और कुछ कह रहा हूँ, मसाइल के हवाले से सही। A, B और C के यूनियन काउंसिल नंबर 6, 7, 8 इनमें कम मसाइल हैं, ये A कैटेगरी में। फिर हमारे पास B कैटेगरी में हमारे पास UC6, UC5 और UC3 और UC12 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये वो यूसीज है कि जो B कैटेगरी में कि इसमें थोड़े से इनसे ज़्यादा मसाइल हैं। अगर इन इलाकों के नाम भी आप थोड़े से मेंशन कर दें। देखें UC7 और UC8 तो सोसाइटीज़ का एरिया है, भादराबाद, शरफाबाद, शहीद मिल्लत रोड, आलमगीर रोड, KDA, मोहम्मद अली सोसाइटी, ये वो इलाके हैं जो UC7 और 8 में लगते हैं। फिर UC1, 2, 3 और 4 BC में UC4 यानी कि फातिमा जिना कॉलोनी, कॉस्मोपोलिटन कॉलोनी, कश्मीर रोड, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद कॉलोनी, ये निस्बतन कम मसाइल के इलाके थे। B कैटेगरी में इनके मसाइल निस्बतन ज़्यादा हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 6 ये हमारे इलाके हैं, जैसे मार्टन क्वार्टर हो गया, PIB हो गया, जेल के अतराफ का इलाका हो गया, जमशेद रोड का इलाका हो गया, फिर आपका सोल्जर बाज़ार, गार्डन ईस्ट, गार्डन वेस्ट, लसबेला, अलबेला, नश्तर पार्क, गुरु मंदिर, नुमाइश, पाकिस्तान क्वार्टर्स, तो ये वो इलाके हैं जिनमें मसाइल निस्बतन ज़्यादा हैं। और C कैटेगरी के वो इलाके हो गए कि जिनमें मसाइल मज़ीद गंभीर हैं, जैसे UC 9, 10, 11, खुदादाद कॉलोनी, लाइन्स एरिया, जट लाइन और दीगर जो इलाके हैं। सही। तो बहरहाल वसाइल कम और मसाइल बहुत ज़्यादा, तो हमने फोकस बाय फोकस इलाकों को बेहतर करना शुरू किया और पिछले 3 साल में हमने इन इलाकों को फोकस किया था। अब इंशाल्लाह जो हमारा आखिरी साल है इसमें जो है हम अब UC3 पटेल पाड़ा को बहुत फोकस कर रहे हैं और UC 9, 10, 11 लाइन्स एरिया के जो यूनियन काउंसिल्स हैं इसको हम बहुत फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ की आवाम को इन 2026 और 27 के साल में बहुत रिलीफ भी मिलेगा और कामों के हवाले से और सीवरेज और गार्बेज और पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स और रोड्स के हवाले से एक उनको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। वैसे 3 साल में आपने कितने पार्क्स जो थे वो आपको मिले थे और कितनों को आप डेवलप करने में और उनको मुकम्मल तौर पे बहाल करने में आप लोग कामयाब रहे? देखिए 43 पार्क हमको मिले थे और इन 3 सालों में तकरीबन 50% हम डेवलप कर चुके हैं और ये आखिरी साल है। आखिरी साल में इंशाल्लाह हमारी जो लाइन्स एरिया के पार्क्स हैं, जो छोटे छोटे पार्क्स हैं, 100 गज, 150 गज, 200 गज लाइन्स एरिया में बड़ा गंभीर तरह से मसाइल हैं कि लोगों ने पार्क की ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया हुआ है, नालों पे भी इंक्रोचमेंट है, पूरी आबादियाँ बनी हुई हैं, पानी के कैंडूट जो गुजर रहा है उसके ऊपर पूरे घर बने हुए हैं, रिहायशी आबादियाँ हैं और फिर कमर्शलाइजेशन का बहुत कि हर घर में दुकान, सड़कें तंग हो गई हैं इस वजह से और नालों पे घर बन गए। तो इस वजह से जो वहाँ पार्क भी ऐसे बचे हैं कि अगर कोई 1000 गज का पार्क है तो 200 गज बच गया है सिर्फ इसमें। तो वो लाइन्स एरिया के इंशाल्लाह पार्क्स को हमारा फोकस है इस साल कि उनको हम इंशाल्लाह तामीर करेंगे। तो आधा कराची तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है आप लेके बैठे हैं, जो पुराना कराची मतलब जो हम सुनते थे पुराना कराची, वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ही शायद ऐसा लगता है। देखिए हार्ट ऑफ द सिटी है जिना टाउन। आप यहाँ देखें तो भादराबाद, चार मीनार चौरंगी, KDA स्कीम नंबर 1, मोहम्मद अली सोसाइटी, फिर शरफाबाद और फिर यूनिवर्सिटी रोड और फिर उसके बाद अहमियत के अतबार से देखें तो फैज़ान मदीना हमारा बहुत बड़ा मरकज़ है, हमारी दीनी दरसगाह है बहुत बड़ी, फिर हमारे पास जेल और फिर उसके बाद बिनोरी टाउन, फिर नश्तर पार्क, अहले तशी जो हमारे भाई हैं उनका पूरा मरकज़ है, फिर बोरी कम्युनिटी की बहुत बड़ा हमारे पास शब्बीराबाद और फिर नश्तर पार्क के अतराफ में बोरियों का सारा, और फिर मंदिर हमारे पास बहुत सही, हमारे पास हनुमान मंदिर है जो कि उसकी तारीख 250 साल पुरानी है, वो हमारे पास है। और तो ये एक ऐसा है इलाका हमारे पास। और इमाम बारगाहें तकरीबन मैं कहता हूँ कि जितने जिना टाउन में इमाम बारगाहें हैं किसी टाउन में इतनी नहीं होंगी, 30 से ऊपर इमाम बारगाहें हैं हमारी। तो मुहर्रम सारा जो है बड़ा सेंसिटिव, ईरान और इराक़ के बाद सबसे बड़ा मुहर्रम के जो मजालिस और मुहर्रम के जो इज्तिमात होते हैं और जुलूस होते हैं वो सारे जिना टाउन में से गुजरते हैं, क्योंकि शाह नजफ़ इमाम बारगाह से और जेल चौरंगी से जो जुलूस बरामद होते हैं तो वो एम ए जिना रोड और नश्तर पार्क और नुमाइश से होते हुए फिर वो आगे हुसैनिया ईरानिया जाते हैं वो। तो इसलिए मुहर्रम से लेकर फिर चेलुम और फिर उसके बाद जो है 8 रबीउल अव्वल और फिर ईद तक जो है वो सारे मामलात रहते हैं। उसके बाद फिर रबीउल अव्वल। तो मज़हबी रवादारी को बरकरार कैसे रखा हुआ है आपने? शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, बोरी, हिंदू, ईसाई सारी कम्युनिटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? साथ लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबके त्योहारों का एहतराम करते हैं और सबको जो है, क्योंकि अगर रबीउल अव्वल है तो साथ होली दिवाली भी आ रहा है, मुहर्रम है तो साथ जो है बाकी त्यौहार भी आ रहे हैं, ईस्टर भी आ रहा है तो क्रिसमस भी आ रहा है तो गुड फ्राइडे भी आ रहा है। तो मुझे अब तो बहुत हद तक इनकी मालूमात भी बहुत अच्छी हो गई है। और बकरीद भी आप ये देखिए तो हमारे पास अगर बोरी कम्युनिटी को लें तो उनकी बकरीद एक दिन पहले होती है
और अहले हदीस जो एक हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उनकी चौथे दिन तक जाती है। तो हमारी हम वाइड टाउन है मेरे ख्याल से, जिसकी बकरीद भी 5 दिन चलती है। सही। बाकी जगह तो 3 दिन होती है, हमारी बकरीद भी 5 दिन चलती है। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड टाउन है, मुनफरिद किस्म की चीज़ों का आपको यहाँ पर सामना रहा। खैर, जैसे पार्क्स के हवाले से अलावा ये बताइए, फिर आपके जो एरिया हैं जहाँ पर इतनी आबादी बढ़ चुकी है और इतनी कदीम आबादी है, और फिर जिस तरह का आपने खुद जिक्र किया कि लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं, पार्कों पे कब्ज़े, दुकानों के मसाइल, और वो एक मतलब अलटप तरीके का बना हुआ इलाके ना, मतलब कुछ सेटअप उसका समझ नहीं आता। अगर आप गलियों में घुस जाएं तो अजीब एक खौफ सा भी आता है और एक अजीब खौफ सी होती है कि किस किस्म के इलाके में दाखिल हो गए। सीवरेज वगैरह की क्या सूरत हाल रही, और सॉलिड वेस्ट के हवाले से आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया? सीवरेज के क्या मामलात रहे? कुछ आप लोगों ने बेहतरी करने की कोशिश भी किया? मतलब आपने कहा यार बस अल्लाह के हवाले जैसे चल रहा है चलता ही रहे। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मैं बात करूं अगर, तो कराची की तबाही की जिम्मेदारी अगर आपको किसी इदारे को दे सकते हैं तो वो 70% जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है। जितने टाउन्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर लें, आप पीटीआई के टाउन्स की बात कर लें, पीपल्स पार्टी के टाउन्स, किसी भी टाउन चेयरमैन के साथ आप बैठ जाएं, वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ही को रोएंगे कि ना इनकी लाइनों में पानी आता है, जब आ जाता है शुमई किस्मत आ भी गया और लोगों ने टैंकर से पानी डलवा भी लिया, तो सीवरेज लाइनें इतनी नाकारा, इतनी बोसीदा और इतनी ख़राब और नागफ्तबा हालत में हैं कि उसमें से सीवरेज गुजरता नहीं। तो इसलिए बार बार सड़कें जो टूटती हैं शहर की, वो टूटती ही पानी की लाइनों की उसकी वजह से, लीकेज की वजह से, और आपके सीवरेज की निकास का जो इंतज़ाम है वो इतना ख़राब है। अभी बारिश के बाद आप देखिएगा कि मेरा अपना 3 साल का तजुर्बा है कि बारिश के बाद कराची की जो सीवरेज लाइंस हैं उसमें से 50% सिल्ट हो जाती हैं, संक डाउन हो जाती हैं, और असर नौ सारी लाइनें दोबारा खोद के सड़कों को बर्बाद करके दोबारा नई लाइनें डालनी पड़ती हैं। तो फिर आप लोगों ने इसके हवाले से क्या पॉलिसी? वो तो बर्बाद कर ही रहे थे, लेकिन तमाम टाउन्स ने अपने तौर पे कोशिश ये की कि भाई हम किसी न किसी हद तक, ऐसी काम तो सिटी गवर्नमेंट का था, KMC का काम था, लेकिन अगर उन्होंने मैनेज नहीं किया तो आप लोगों ने उसके हल में क्या किया कि कुछ आप लोगों ने? देखिए, सब हमने शुरू किया तो सड़कें बनाने का चैलेंज दरपेश था, लेकिन नीचे का निकासी और फराहमी आपका निज़ाम ही सारा ख़राब था। तो इस वजह से फिर हमारे जो टाउन का जो 2023 और 24 का खतीर बजट हमारा सीवरेज लाइन की तब्दीली और उसके बाद निकासी आब और फराहमी आब की लाइनों की तब्दीली के ऊपर गुजरा। ठीक है। इसकी वजह से सारा जो हमारा बजट था वो तो ज़मीन के अंदर दफन हो गया। हमारा काम नहीं था, वो काम था कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का। मुर्तज़ा वहाब साहब उसको डायरेक्ट देखते, उसके हेड हैं, उसके बीइंग मेयर वो जो है वो उसके हेड हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कोताही हुई, प्रोजेक्ट्स बड़े नहीं लाए गए। लियारी नदी और मलीर नदी और गोजर नाले ये आपके मेन डिस्पोजल पॉइंट्स हैं, जिनकी डीसिल्टिंग पिछले 25 साल से तो मेरा ख्याल है नहीं हुई होगी। सही। 2003 या 2004 में आखिरी मरतबा इसकी डीसिल्टिंग हुई थी, लियारी नदी की और गोजर नाले की और मलीर नदी की। सिल्ट कर से ये 12 फीट ऊपर आ चुके हैं। पूरा सीवरेज का सिस्टम आपका इसके अंदर जाता है। जब तक सिंध गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेगी, इस काम के लिए उन्होंने कराची KWSSIP बनाया, जो कि मास प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से, जिसमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के लोन से, जिसमें आप और मैं और पूरी आवाम पाक कराची की उसको सूद समेत वो पैसा वापस करेगी। वो भी नाकाम हो गया KWSSIP कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ला सका। जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो थे, जो कि आपके सीवरेज वाटर को ट्रीट करके समंदर में फेंकते हैं, वो बंद पड़े हुए हैं आपके। उसकी वजह से आपका अनट्रीटेड पानी समंदर में जा रहा है। इकोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट हो गया है समंदर में। आप सी व्यू पे चले जाएं, काला हो गया सी व्यू, इसी वजह से कि गंदा पानी, गटर का पानी जो है वो समंदरों में जा रहा है। आप देखिए कि आए दिन आप देखते हैं सी व्यू पे कभी कोई NGO बच्चों को बुला के सफाई करती है, कभी कोई NGO बच्चों को बुला के सफाई करती है। उसके बावजूद सी व्यू साफ नहीं होता। क्योंकि मलीर नदी मुसलसल इंडस्ट्रियल वेस्ट, गटर का अनट्रीटेड पानी जो कि मंजूर कॉलोनी नाले के जरिए, जो कि डिफेंस व्यू अपार्टमेंट और डिफेंस के अंदर से होता हुआ समंदर के अंदर जाता है, वो गंद कचरा कराची की गिलाजत लेके समंदर में फेंक रहा है। वो तो आप आज साफ करते हैं, समंदर का तो निज़ाम है, अपनी गंद को बाहर फेंक देता है वो तो जैसे ही आप जो है वो सफाई करते हैं, अगले दिन फिर वही गंदगी आ जाती है। जब तक कि आप नदी नालों को ट्रीट नहीं करेंगे, कराची में मेगा बिलियन प्रोजेक्ट्स चाहिए आपको। आप प्रोजेक्ट लाते हैं 5 करोड़ का,
आप प्रोजेक्ट लाते हैं 4 करोड़ का, कोई 4-5 करोड़ के प्रोजेक्ट से कोई शहर चलते हैं? कराची को आपने लावारिस छोड़ दिया है सीवरेज के लिए। ये तो मैं शहर की बात कर रहा हूँ। ये मंगोपीर, किमाड़ी, औरंगी, कोरंगी, लांडी जो सबर्ब्स हैं हमारे, उनकी बात करें तो वहां तो और बुरा हाल है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जिना टाउन, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी, कायद-ए-आज़म का मज़ार, जहां पूरी दुनिया के डिग्निटरीज, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स, कोई चीज होगी वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आके हाजिरी देके वहां से शुरू होती है। नुमाइश, ये सारी चीजें हैं। वो उस जैसे प्राइम लोकेशन के एरियाज का ये हाल है, तो बाकी शहर तो छोड़ दें सर आप। क्लिक के कोई प्रोग्राम दिए इन्होंने आपको इस पूरे टाइम में? क्लिक के साथ कोई आपके प्रोग्राम्स हुए हैं इस पूरे आपके टाउन के अंदर? देखिए, क्लिक के प्रोग्राम बिल्कुल हुए हैं, और क्लिक भी, मैं कहता हूं कि क्लिक भी एक ऐसा इदारा है कि जिसमें फंड्स की डिसबर्समेंट का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। और क्लिक में इशू ये है कि टाउन्स को प्रोजेक्ट देते वक्त तो लूप में लिया कि कौन से प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, लेकिन उनके बीओक्यू, उनकी कॉस्टिंग, उनकी फंडिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट, कंसल्टेंट्स से राब्ता, वो उसमें टाउन्स को और केएमसी को तो रखा होगा, लेकिन जिना टाउन को और बाकी टाउन्स को लूप में नहीं रखा गया। एक तो क्लिक में स्टेप्स बहुत हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, फिर क्लिक में आया, क्लिक से फिर वो आपको पता है पूरे सिंध में एक सिस्टम का राज है, वो सिस्टम चला। उसके बाद फिर वो कंसल्टेंट हायर हुआ, कंसल्टेंट्स ने सर्वे किया, कंसल्टेंट के बाद कॉन्ट्रैक्टर को बिड हुई, कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम कराने के वजह नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर का सिस्टम है, उसने उनसे काम कराया। तो जो फंड स्टेप बाय स्टेप हुआ, तो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते तो बहुत थोड़ा सा रह गया, बहुत सही, तो सही। क्लिक का ये इशू है। क्लिक में 2024-25 में तो फिर बेहतर था, लेकिन 25-26 में क्लिक इज अ डिजास्टर। सही। कचरा उठाने के हवाले से फिर आपके हवाले या कोई आप लोगों ने ख़ास पॉलिसी डिज़ाइन की? तो चलें, ज़मीनों का तो जो मसला था वो तो था ही था, लेकिन ये काम तो मेरे ख्याल में टाउन के अंडर में आता है ना, कि जो गलियों के कचरे, जो यूसी के अंदर सफाई वगैरह के मामला, इसको किस हद तक आप लोग इम्प्रूव कर सके अपनी तमाम यूसीज़ के अंदर और टाउन के अंदर? और क्या लोग उससे मुतमईन हैं कि जो कचरा उठने का जो एक बेसिक काम होता है तमाम इलाकों में, महलों में, उसको किस तरीके से मैनेज कर सके आप लोग? नहीं, कचरा उठाना टाउन्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आवाम को ही बता दूं। पानी की फराहमी, पानी की निकास, कचरा उठाना, डोर टू डोर कलेक्शन, और ये बिल्कुल भी टाउन्स का ना डोमेन है, ना टाउन्स का इख्तियार है, ना टाउन्स के पास इसका बजट है, ना टाउन्स के पास इसकी मशीनरी है, ना टाउन्स के पास इसका इख्तियार है। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बिल्कुल सही है, तो ये इसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कि वेस्ट है बिल्कुल, हर चीज वेस्ट के साथ ही कोऑर्डिनेशन में करते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जनाब आली, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 0 लेवल की एफिशिएंसी है, 0 परफॉर्मेंस है, पैथेटिक परफॉर्मेंस है। शायद मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी ना हो कि उससे भी कोई सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी का कोई लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हो सके। इसको हम बोल सकते हैं डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस है, इसको हम बोल सकते हैं हॉरेंडस परफॉर्मेंस है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं ना कि भयानक, खौफनाक। ये परफॉर्मेंस है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की। पूरे सिंध का बजट है 43 अरब रुपए, 43 बिलियन रुपीस पर एनम सिंध सॉलिड वेस्ट डिसबर्स करता है, खर्च करता है कराची या कचरा उठाने के लिए। अगर ये पॉडकास्ट आप मेरे साथ सड़क पे कर लें तो मैं आपको दिखाऊं कि गार्बेज के हीप ढेर हैं, और ऐसे इलाके जो मैं तो भाई कह रहा हूं ना आपको कि मैं कोई सोराब गोट में थोड़ी बैठा हुआ हूं, मैं कोई पहलवान गोट में थोड़ी बैठा हूं, मैं भादराबाद में बैठा हूं, मैं सोल्जर बाजार में बैठा हूं, मैं गार्डन ईस्ट में बैठा हूं, मैं गार्डन वेस्ट में बैठा हूं, मैं नशर पार्क में बैठा हूं, मैं पारसी कॉलोनी, मैं मुस्लिमाबाद। कराची की प्राइम लोकेशन सोसाइटीज को अगर आप गिन लें, सबसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज, तो उसमें से 90% सोसाइटीज जो है वो जिना टाउन के अंदर है। क्योंकि सोसाइटीज जब प्री पाकिस्तान बनने के बाद जो सोसाइटी सबसे पहले बनी वो सारी की सारी जिना टाउन की हदूद में आती है, सिवाय पीसीएच सोसाइटी छोड़ दें आप। इसके अलावा 99% सोसाइटीज जिना टाउन के अंडर है। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी पाकिस्तान बनने से पहले की सोसाइटी है, काज़िम के मज़ार के सामने, वो जिना। हाल देख लें आप, बुरा है। सॉलिड वेस्ट के एमओयू के अंदर है, इनके बेसिक उनके उसमें है कॉन्ट्रैक्ट में कि डोर टू डोर कचरा घर से उठेगा, दोबारा जमीन पे टच नहीं होगा, वो वहीं से ही व्हीकल टू व्हीकल शिफ्ट होगा, ट्रांजिशन के जरिए वो जाएगा लैंडफिल साइट में। ऐसे ही आप देख लीजिए, कचरा तो घर से उठता ही नहीं है, कचरा तो रोडों पे पड़ा रहता है। और ये जो नाले हमारे भरते हैं, जो हमारे सेवरेज भरता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कचरा कराची का, जिना टाउन का स्पेशली,
50% उठता है, 50% वहीं रह जाता है। तो लोग तो फिर अब आपका गिरबान नहीं पकड़ेंगे आगे, वो क्यों? उनको तो पता थोड़ी, सारी तफसीलात तो नहीं पता ना कि सॉलिड वेस्ट जो है वो किसके मातहत काम करता है। वो कल आके पूछेंगे भाई रिजवान साहब हमने आपको वोट दिया था, हमने जमात इस्लामी को वोट दिया था, आपके पास अगर इख्तियार ही नहीं था तो आपने इख्तियार लिया क्यों था? आप जब कचरा तो उठवा नहीं सके, सॉलिड वेस्ट को आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सके, पानी की लाइनें आप बिछवा नहीं सके, तो लोग तो आपसे सवाल नहीं करेंगे कल। देखिए लोग बिल्कुल सवाल करते हैं, लेकिन लोगों को भी समझ आ गई है कि जो कराची पे जो काबिज मेयर कब्जा सिस्टम, और मजेदार बात देखेंगे जिन्होंने कब्जा किया अब वही कब्जे के खिलाफ रो रहे हैं, और अब पूरी पब्लिक जो है सोशल मीडिया पे एंजॉय कर रही है, उनको याद दिला रही है 2023 का बल्दियाती इंतखाब और 2024 का कौमी सूबाई का इंतखाब याद दिला रही है कि किस तरह फॉर्म 47 पे आके बगले बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। उसको उर्दू में कहते हैं ना, अपने ही दाम में आप सयाद आ गया। तो वो जो है अब जो है वो अब उनके ऊपर पड़ी है उस्ताद, तो टीवी पे रो रहे हैं आके। आपके टाउन में इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला है, मतलब जगह जगह इंक्रोचमेंट के जो मसाइल हैं, क्योंकि ऐसी एक तो कदीम आबादी है, फिर वहाँ पर जहाँ जो कब्ज़ों का एक मामला हुआ वो तो सो हुआ, लेकिन जो रिक्शों के, चिंचियों के, ठेलों के जितने बड़े मसाइल, यानी कि इस तरफ आते हुए अब जो पुराने जो लोग थे यानी कि वो तो चले आ ही जाते हैं, अभी भी इस तरफ शहर की तरफ रुख करते हैं, यानी कहते हैं हम शहर जा रहे हैं, लेकिन जो कोई हमारी नई नस्लें हैं उनको तो आते हुए भी खौफ आता है कि यार यहाँ तो पार्किंग नहीं मिलेगी, कहीं गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। फिर इंक्रोचमेंट के जो मसाइल हैं उसके हवाले से फिर टाउन के पास कोई पॉलिसी थी कुछ? आप लोगों ने, क्योंकि सुना था कि ACDC के साथ मिलकर कुछ काम हुए हैं और पूरी वर्किंग की गई है, तो कुछ इस हवाले से बेहतरी आ सकी? देखिए कोशिश तो बहुत की है इंक्रोचमेंट के ऊपर, लेकिन ये ऐसी माफिया और ऐसा नासूर है कि इसने इतने पंजे गाड़ लिए। देखिए एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम ये होता है कि जब आप तमाम इदारों को खरीद लें तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम बन जाता है। सही, ठीक है ना, जैसे चाय के होटल हैं। हाँ, सही है, दुनिया में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी जैसे कराची में मिलेगी, दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। लाहौर में नहीं नजर आता आपको? सही है, ऊपर से आया ना। ठीक, जब ऊपर वाले ने कोशिश की कि भाई इंक्रोचमेंट नहीं होगी तो नहीं हुई, खत्म हो गई। आज आप चले जाएं वहां बाहर बैठ के चाय पी लें, आप, मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ ऊपर जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं उनकी इसमें मर्जी और मंशा शामिल नहीं है। वो जानबूझ के ऐसे अफसरान भेजते हैं कि जो कि वहां से पैसे कमाएं और पैसे कमा के यहाँ से ऊपर तक भेजें। तो जब पैसे का सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक चलेगा तो फिर तो शहर ऐसे ही चलेगा। तो गाड़ियाँ का जो ये मसला है आपकी तरफ, जो ख़ासतौर पे जो गाड़ियों के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, इसके वाले से बीच में कुछ कोशिशें भी हुई थी, लेकिन लगता है कि फिर वो 0/0, तो वहाँ पे भी कोई माफिया के किरदार हैं, ये लोग इतने पावरफुल हैं कि कोई हिला नहीं पाता इन लोगों को, जिसकी वजह से सड़कें आप लोगों की आधी आधी गायब हो जाती हैं और ट्रैफिक, वैसी सड़क नहीं है, फिर जो बची कुची उसके ऊपर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, शोरूम वाले एतराज़ कर रहे होते हैं कि हम गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ आप लोगों ने हल निकाला उसका? कोई हल तो हमने निकाला था, हल सिर्फ जमात इस्लामी। हाँ, लेकिन ये है कि जेल चौरंगी से लेकर न्यू अमेजन रोड जो है कायज़म के मज़ार तक, वो हमारे पास शोरूम्स का एक बड़ा हमारा बैड पैच है, वही हमारे पास एक शोरूम का पट्टा है। BRT बन रही है और अल्हम्दुलिल्लाह FWO इस पे बहुत हम कोऑर्डिनेशन में हैं इनसे, और इन शोरूम वालों को हम अब नोटिस भी कर रहे हैं, और इन शोरूम वालों को मैं इसके ज़रिए वॉर्न भी कर रहा हूँ मैं कि अब हम अगस्त के महीने से बहुत सख्त एक्शन लेंगे और इनको हम एक मखसूस लिमिट देंगे। उस लिमिट के बाहर जो भी गाड़ी होगी तो डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हम सख्त कार्रवाई करेंगे ट्रैफिक के साथ, और वो गाड़ियों को लिफ्ट भी करेंगे और सख्ती से पाबंद करेंगे कि एक मखसूस लिमिट के बाद उनकी गाड़ियां शोरूम के बाहर नजर नहीं आएंगी। उसमें हम लिफ्टिंग ऑपरेशन भी करेंगे और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और अपने टीम और लिफ्टर्स हम टाउन की तरफ से डिप्लॉय करेंगे, और इसमें इंशाल्लाह आपको BRT की जब कारपेटिंग हो जाएगी, अभी तो सड़क ही इतनी जगह से बंद है कि वहाँ कुछ करना अभी फजूल है अभी, तो इंशाल्लाह जब ये बन जाएगी सड़कें और BRT के जो हमारे लेफ्ट और राइट जो हमारे ट्रेन्स हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो आपको शोरूम में भी बेहतरी नजर आएगी और इंशाल्लाह आवाम को इसमें रिलीफ देंगे हम। अच्छा, गलियों की क्या सूरत हाल रही है? आप लोगों ने गलियों के बनाने के हवाले से कुछ वर्किंग की हो? चलें वो तो जो मसाइल ज़मीन के अंदर के थे वो तो हो गए ना हल, लेकिन जो मेजॉरिटी UC के अंदर गलियाँ बनती हैं, चाहे वो अंदर की गलियाँ हो चाहे बाहर की गलियाँ हो, इस टाइप की जो भी मसाइल थे गलियों को, उसके हवाले से, सड़कों के हवाले से आप लोगों ने कोई ख़ास इकदाम उठाए हो अपने टाउन के अंदर? देखिए गलियों और सड़कों पे तो खास फोकस था, क्योंकि देखिए जो हमारा प्राइम वोटर है, जो हमारा कोर वोटर है, वो तो गलियों में ही, मोहल्लों में ही रहने वाले लोग हैं ना, तो गलियां हमारी बहरहाल प्रायोरिटी थी। मेन रोड्स तो थी हमारी, लेकिन गलियां हमारी खास प्रायोरिटी थी हमारी, क्योंकि ज़्यादातर मेन रोड्स KMC को बिलोंग करती हैं, तो वो उनका डोमेन है। जो मुर्सा वहाब साहब कहते हैं 106 सड़कें 106 सड़कें, तो मैंने तो कहा था कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 106 सड़कें बनाता और बना के बोलता भाई ये मेरा था, ये मैंने कर दिया, ठीक है, बस। इसके अलावा बाकी जो है आप टाउन से पूछे, UC चेयरमैन से पूछे, मुझसे इसकी जवाबदेही ना करें।
गलियां हमारी डोमेन है। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था आपको मैंने कि जो हमारी लेस प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे उसको हम जो है उनकी गलियां और सड़कें हम तमाम बनाएंगे। तमाम में से कुछ बन गई हैं, सही है। और बाकी जो है हमारे पास जैसे यूसी, हमारे पास जो यूनियन काउंसिल्स थी हमारे पास, उसमें गैस की रोड कटिंग का एक मेजर इशू था कि जो 2024 में आया और 2025 तक चलता रहा। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बेशतर गलियां और रोडें हमने बना दी हैं। ठीक और है। यूसी 7 और 8 जो हमारी हैं, यानी कि भादराबाद सोसाइटीज का जो एरिया है, उसमें गैस का रोड कटिंग का काम अभी चल रहा है। वो अच्छा, प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है मार्च में, सही। तो अभी वो सितंबर तक चलेगा। उसमें हमें रोड जहां जहां काम मुकम्मल हो गया है, सड़कों की तामीर हमने शुरू कर दी है। ठीक। और जो यूसी 3 है, 9 है और 10 है और 11 है, ये हम इस पे काम हमारे पास अब शुरू हुआ है हमारे पास। तो इंशाल्लाह इनकी गलियां और रोडें भी हम बनाएंगे, सारी बना देंगे इंशाल्लाह। एक सड़क के हवाले से सुनने में आ रहा है कि आप सुना है मेयर कराची से सिटी गवर्नमेंट से लेने में कामयाब हो गए। कौन सी ऐसी सड़क है जो आप लोगों को मिल गई है, गोद ले लिया आपने सड़क? नहीं, गोद नहीं ले ली, वो पीर सिबगतुल्लाह शाह पीर पगारा रोड है। वो हाँ। केएमसी के 106 सड़कों में शामिल नहीं थी, लेकिन क्लेम अच्छा। था उनका कि उनमें शामिल है। अच्छा। लेकिन वो हमने जो है जब अपने डॉक्यूमेंटेशन के जरिए देखी तो ना केएमसी के बजट में शामिल है, ना केएमसी के वो उनके एडीबी में शामिल है, ना उनके 106 सड़कों की फहरिस्त में शामिल है। तो सही। उसकी हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही उसकी है। ट्रिमिंग का काम शुरू हो ये गया है। कौन सी रोड लगती है अगर आप इसको आगा समझाना खान अस्पताल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल वाली रोड है जी ये। जी जी जी। और ये सड़क जो है इंशाल्लाह इस पे हम ट्रिमिंग का काम शुरू कर दिया है। ठीक है। इस पे जो है हम ब्यूटिफिकेशन का काम भी शुरू कर रहे हैं। इसके जो है मेरी बात हुई है केएमसी में, पैच वर्क का काम केएमसी करेगी, क्योंकि रोड कटिंग के चार्जेस इस पे केएमसी ने ले लिए हैं के इलेक्ट्रिक से। अच्छा। तो इस पे जो है केएमसी पैच वर्क का काम और रोड कंस्ट्रक्शन का काम केएमसी कर रही है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन और इस पे जो है सफाई सुथराई और इसकी स्ट्रीट लाइट्स ऑन करना और उसको मेंटेन करने का काम इंशाल्लाह टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिना की तरफ से जारी है। और एक खूबसूरत सड़क इंशाल्लाह आवाम को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अच्छा, ये थोड़ा सा अर्ज कीजिएगा कि जो आपका भी टाइम पीरियड गुजरा है, इसके अंदर कौन से ऐसे खास कोई काम या इकदाम आप लोगों ने किए हो जो हट के हो, मतलब बल्दियात से हट के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हो, या आइंदा इस जो 1 साल आपके पास अभी बाकी है उसके अंदर आप कुछ करने जा रहे हो कि जो मतलब आवाम की फलाह और बहबूद के लिए हो, और थोड़े से इन सारे मसाइल से, क्योंकि ये तो नॉर्मल मसाइल बल्दियात को भुगतान है, गटर, पानी, बिजली, गैस के अलावा जितने मसाइल तो आपको भुगतान ही होते हैं ना, चलते ये तो रहेंगे। कचरा है, ये तो मुस्तकिल के हल हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ या कोई ऐसे काम या प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने लॉन्च किए अपने टाउन के अंदर? देखिए, एक तो हम आलमगीर रोड को एक मॉडल रोड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ये एक मेन आर्टरी है, यूनिवर्सिटी रोड से लेकर जाती है हैदर अली रोड तक, कोकन तक, जो इस एरिया से वाकिफ है जी उनको जी पता जी है जी जी। कि इस पे जो है हमने कमिश्नर साहब के ताउन से इस पे सिग्नल बंद था। मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब का, कि जिनकी अपनी ज़ाती कोशिशों से और पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से शरफाबाद पे सिग्नल जो कई सालों से ख़राब था, सही। वो उनकी कोशिशों से वो सही हुआ। और हम इस आलमगीर रोड को हम एक ब्यूटिफाइड रोड में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बहादुर शाह जफ़र रोड कहलाती है, चार मीनार से लेकर तारिक रोड तक, इसको एक हम खूबसूरत सड़क में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वाईफाई फ्री जोन इस पर हम तामीर करें। अच्छा। और इसकी भी हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें भी इंशाल्लाह हम करने में कामयाब हो जाएंगे। सही। इसके अलावा जो है हमारी एक कोशिश ये है कि हम जो हमारी चौरंगियाँ हैं जो अब शहर में ख़त्म नापैद हो गई हैं, उन चौरंगियों को हम पार्क में तब्दील कर रहे हैं। सही। तो कि जो है वो डेजर्टेड थी, उजड़ी हुई थी, तो उनको हम पार्क में तब्दील कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ कंपनी से हम CSR कर रहे हैं। उनके CSR के ज़रिए हम जो है वो पब्लिक प्राइवेट MOU साइन करके हम जो है मुख्तलिफ चौरंगियों को भी मुख्तलिफ रूप और नई शक्ल में हम आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। नेशनल कॉलेज की चौरंगी है जिसको हमने जो है वाइटल वालों के साथ मिलके, एक लोकल ब्रांड है, उभरता हुआ ब्रांड है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये एक चाय का जो एक बड़ा ब्रांड बन के सामने आए। तो इसके ज़रिए जो है हम एक नेशनल कॉलेज की चौरंगी खूबसूरत चौरंगी में तब्दील कर दिया इंशाल्लाह। तो आवाम के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे कि अगस्त के महीने में 14 अगस्त से आगे पीछे इसका इफ्तिताह करें। इसका आपको टाउन में या UCs के अंदर डिस्पेंसरियाँ मिली थी, कुछ डिस्पेंसरियाँ वगैरह? हमारे पास डिस्पेंसरियाँ तो नहीं है, लेकिन हमारे बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े मेडिकल यूनिट्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो है ज़्यादातर वो KMC के कब्जे में है सारे। वो अच्छा। कहीं KMC के पोलियो टीम, सिंध गवर्नमेंट की पोलियो टीम बैठी हुई है, कहीं KMC के मतलब मेडिकल की बिल्डिंग्स हैं, और उसमें KMC के स्टोर रूम बना हुआ है। उसमें KMC का आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। वहाँ इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वो KMC के कब्जे में है और सिंध गवर्नमेंट के। तो आप लोगों के अंडर में ऐसी अंडर में है, लेकिन उस पर काम इसलिए नहीं हो सकता जब तक वो खाली नहीं करेंगे, वहाँ हॉस्पिटल बन नहीं सकता वहाँ पे। सही। मेयर कराची के साथ तो आपके सुना अच्छे राब्ते हैं, आए भी थे एक आध दफ़ा, आपकी मुलाकात बकरीद के दिनों में भी आपके साथ कोई अच्छे सिलसिला सलाम दुआ रहा है, मुलाकातें रही आपकी उनके साथ कामों के वाले से, या उनको कभी आपने दावत दे के बुला लिया हो किसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए? ऐसा कभी कोई वाक़या रूनुमा हुआ अब तक जिना टाउन में? हम जिगर मुरादाबादी रोड है, ये गुरु मंदिर से लेकर जाती है ये इस्लामिया कॉलेज तक जी। तो उसके इनॉग्रेशन में हमने उनको बुलाया था उनको,
और साथ इसका इफ्तिताह किया था। सही। तो वो एक वक्त हुआ था, लेकिन उसके बाद राब्ते का फुकदान उनकी तरफ से है। सही। अगर किसी काम से, किसी चीज़ सिलसिले में कोई KMC और टाउन के मामलात के लिए फ़ोन भी किया जाता है तो उनकी तरफ से राब्ता बहुत कम होता है। सही। अभी कल ही की बात है, मुर्सा वहाब साहब सिराजुद्दौला रोड पे एक सीवरेज का संग डाउन था, उस पे वो आए थे और उन्होंने सीवरेज का काम का मुआयना किया। मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने उनको मैसेज भी किया, ना उन्होंने कॉल अटेंड की, ना उन्होंने मैसेज का जवाब देने की जहमत गवारा की। सही। तो इसलिए राब्ते का तो बिल्कुल फुकदान है और राब्ता जो है हमारा आपस में नहीं है। इसकी वजह उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है, या इसकी वजह उनकी मसरूफियत हो सकती है, या उसकी वजह वो खुद बेहतर बता सकते हैं। तमाम टाउन्स में हमने देखा कि तमाम टाउन्स में स्कूल्स को बहुत बहाल किया है, बहुत सारे स्कूल्स को बहाल किया गया और मतलब जो है वो उनकी शक्ल बदल गई। आपके यहाँ कुछ थे ऐसे स्कूल्स वगैरह के जिनको आप लोगों ने कुछ बहाल किया हो, या उनकी बहाली के काम के हवाले से कुछ स्कूल्स हमने बहाल किए हैं हमने, और 3 स्कूल्स हमारे अभी बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सही। तो अगस्त के महीने में 3 स्कूल्स हमारे तैयार हो जाएंगे। सही। और हमारे आपके अंडर में थे कितने, यानी कि हमारे अंडर में 23 स्कूल्स हैं। 23 स्कूल्स हैं, लेकिन वो हालत उनकी ऐसी है कि बुनियादी तौर पे मतलब ना फर्नीचर उनमें, ना दीवारें, ना स्टाफ, ना उसमें जो है कोई दरसो तदरीस का अमला, कुछ भी नहीं था। तो हमने सबसे पहले स्टाफिंग के मसले को हल किया कि कम से कम स्टाफ तो मौजूद हो, क्योंकि टाउन्स के पास एक हाथ उनके बंधे हुए हैं कि वो हायरिंग नहीं कर सकते नए स्टाफ की, और नए लोगों की हायरिंग नहीं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे और डेली वेजेस पे तो रख सकते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पे आप मुलाजमीन में आप लो कैडर के लोग तो रख सकते हैं आप, जिसमें जो है आप माली हैं, वर्कमैन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। लेकिन बहरहाल असतज़ा को तो डेली वेजेस पे रखना उनकी भी तज़ीक है और अच्छी बात भी नहीं है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं उसको मैनेज करने की, और हमारी सिंध गवर्नमेंट में बात भी हुई है कि उस वैकेंसीज ओपन की जाएं, या अगर कोई पूल में उनके पास अगर ज़्यादा कोई असतज़ा मौजूद हैं तो उनको जो है वो टाउन्स में भेजा जाए, ताकि वहाँ दरस तदरीस का अमल बेहतर हो सके। टैक्स का सुना है बहुत तगड़ा निज़ाम है आपके पास, टैक्स बहुत जमा करते हैं आप लोगों का, टैक्स कलेक्शन बहुत शानदार किस्म का है। ऐसे हकीकत है, सिर्फ ऐसी उड़ती बातें हैं? देखिए, टैक्स के लिए रेवेन्यू होगा तो हम डेवलपमेंट के काम कर सकेंगे। सही। तो रेवेन्यू के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है मेरा। हमारे पास जो टाउन्स के जो मेजर टैक्सेशंस हैं उसमें एक टेम्पररी यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स, जो बिल्डिंग बनती हैं वो बाहर रखते हैं, एक वो टैक्स होता है। एक हमारे पास एडवर्टाइजिंग का टैक्स है, जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगते हैं और दुकानों के बाहर जो शॉप बोर्ड्स होते हैं वो होता है। फिर इन दुकानों को ट्रेड लाइसेंस दिया जाता है, उसका टैक्स होता है। फिर हमारे पास टैक्स है 1% बेटरमेंट टैक्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को तो 1% टैक्स होता है, वो होता है। और फिर होता है UIPT, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस के नोटिस हर जगह जाते हैं और टैक्स कलेक्शन होती है। इसको हमने ख़ास फोकस रखा हुआ है। और टैक्स कलेक्शन के मामले में जिना टाउन कराची का नंबर 1 नहीं तो नंबर 3 भी नहीं होगा। अच्छा, नंबर 2 पे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स कलेक्शन के मामले में। और जब 2023 में हमको टाउन में जमात इस्लामी को ये चेयरमैनी मिली थी, तो उस वक्त जो है इसकी पोजीशन जमात इस्लामी मतलब कराची के 25 टाउन्स में 6ठे नंबर पे थी। अच्छा जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2nd नंबर पे हैं, और बहुत सारे टैक्सेस में हम जो है नंबर 2 पे, कहीं नंबर 1 पे, कहीं नंबर 3 पे, लेकिन ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू में हम कराची पे नंबर 2 पे। मॉडल मार्केट का क्या आइडिया आप लोगों ने सुना? कोई मॉडल मार्केट वगैरह मार्केट बनाने का कोई फैसला किया आप लोगों के टाउन में? ऐसा कुछ है सिलसिला? अभी तो फैसला हुआ नहीं था और आपको खबर भी मिल गई। ये तो बड़ी अंदर की आपने न्यूज़ निकाली है। करतबा मार्केट को हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मशहूर मार्केट है ये। करतबा मार्केट है ये ख़वातीन के कपड़ों की और सिलाई की और होजरी और वो जो पीको और ये और वो, अब मैं बहुत गहराई में चीज़ें लेना शुरू बोलेंगे, इतनी सारी चीज़ें कैसे पता आपको। तो उसको हम इंशाल्लाह मॉडल मार्केट बना रहे हैं। उसको खूबसूरत करने के लिए वहाँ से इंक्रोचमेंट वगैरह सब साफ करेंगे, और उसको हम मॉडल मार्केट बना रहे हैं। तो उसमें हमने नोटिस कर दी हैं हमने दुकानदारों को और पिथारों को और ठेलों को कि जो वहाँ पे है उसको हम पूरा सड़क की असरन और तामीर कर रहे हैं। वहाँ लाइटिंग का इंतजाम, वहाँ सीवरेज का जो निज़ाम में ख़राबी है उसको दूर कर रहे हैं। और उसमें जो है हम जो पुराने शेड्स और केबिन्स और दुकानों को हम ये कर रहे हैं कि एक तरह के उनके बोर्ड होंगे, यूनिफॉर्म साइनेज बोर्ड्स होंगे, और एक सीक्वेंस में वो पूरी मार्केट चलेगी। लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन इंशाल्लाह 2026 में उसको मुकम्मल करेंगे। तो ये जो आखिरी साल अब आपके पास है, इसके अंदर आपने क्या टारगेट रखा कि ये चीज़ें हम करके चले जाएंगे? देखिए, आखिरी साल में हमारे पास तो आलमगीर रोड को ब्यूटीफाई करने जा रहे हैं हम। कश्मीर रोड पे भी हम काम कर रहे हैं।
इसके अलावा जो है मॉन्यूमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जो जिना टाउन की एंट्रेंसेस हैं और जी, जी। एग्जिट्स हैं उसके ऊपर हम मॉन्यूमेंट्स लगाएं कि जिससे जब कोई फर्द जिना टाउन में दाखिल होते खूबसूरती का एहसास हो उसको। लाइटिंग पे हम बहुत जोर दे रहे हैं कि जो है कोई भी गली हमारी अंधेरी ना रहे, कोई भी सड़क हमारी अंधेरी ना रहे, किसी भी घर के सामने लाइट कोई कनेक्शन है तो वो गैर फाल ना रहे, इस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। सही। इसके अलावा जो है मॉडल मार्केट पे जा रहे हैं, मॉडल चौरंगियों पे जा रहे हैं, और मेन रोड्स की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो मतलब सालों से बंद थी, आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 17,000 पॉइंट्स बिजली के ऐसे थे जो हमारे पास बंद थे, जो जिसको हमने तकरीबन 80% हमने ऑन कर दिया है। अच्छा। तो ये जो है बड़ी अचीवमेंट है हमारी ये, और इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि रोशन, सरसब्ज और तामीर असर नौ तामीर शुदा जिना टाउन लोगों को दे के जाएंगे। जो वादा किया था लोगों से कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो लोगों को लगे कि वाकई हल उनके मसाइल का निकला है। 100% हल तो कोई नहीं निकाल सकता। सही, सही। देखिए मैं अब तक आपको बताऊं कि 2004 के बाद 2024 तक जो ये गैप है ना 20 साल का, इसमें कराची बहुत पीछे चला गया। बेशक। तो उस पीछे जाने के गैप को आप 4 साल में पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम्मेदारी से बता दूं कि जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को आप एक तरफ रखें और बाकी पार्टीज के टाउन्स को एक तरफ रखें। किसी से भी सर्वे करा लें आप, किसी से भी सर्वे करा लें आप सर्वे किस चीज पे कराएं? कितनी स्ट्रीट लाइट्स के पॉइंट्स और कितने रोशन, कितने स्क्वायर फीट रोड और कितनी तामीर की गई, सही। कितने स्कूल्स और कितने बना दिए गए, कितने पार्क्स और कितने बना दिए गए। ये 4 आप डेफिनेशंस ले लें आप, पार्क्स, स्कूल्स, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कें। मैं जिम्मेदारी से बता दूं कि जमात इस्लामी के 9 टाउन्स की तमाम तामीर शुदा सड़कों को आप जमा कर लें तो सिंध गवर्नमेंट की बनाई हुई सड़कों को भी शामिल कर लें, टाउन में मिला के KMC की सड़कें भी मिला लें शामिल, तो भी वो फिगर बहुत पीछे रहेगा। सही, सही। मैं जिम्मेदारी से बता दूं, क्योंकि देखें मैं भी देखता हूँ सड़कों पे, मैं भी देखता हूँ इलाकों में कि हर तरफ से खबरें आ रही होती हैं कि फला टाउन ने ये सड़क बना दी, फला टाउन ने सड़क बना दी। जमात इस्लामी के टाउन के अलावा ये खबर आती ही नहीं। सही। तो कहाँ जाता है फंड? सब हजम हो जाता है। और आखिरी साल तो जो टाउन्स हैं जमात इस्लामी के टाउन्स के अलावा वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ अगले इलेक्शन के पैसे जमा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब कि आपने वक्त निकाला और अपने तमाम जो टाउन की कारकर्दगी थी उसका भी हमारे साथ शेयर किया चीज़ें, और उसके अलावा जो अगले साल यानी आपके पास ये पूरा साल बाकी है उसमें जो चीज़ें अब आप कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका भी आपने इजहार किया। तो हमारी ख्वाहिश और उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला आपकी जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द कामयाब करे, ताकि आवाम जो जिसने आपको वोट दिया था इसी उम्मीद के साथ कि आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे तो आप उसको पूरा उतरें। मैं इसमें आपको करेक्ट कर दूं सर। जी जी जी। ख्वाहिश और उम्मीद नहीं, हाँ। आप बोले यकीन के साथ। और अवाम ने हमको ख्वाहिश और उम्मीद पे वोट नहीं दिया था, अवाम ने हमको यकीन पे वोट दिया। सही। जमात इस्लामी को यकीन पे वोट मिला, इसीलिए बल्दियात में हमको जो वोट मिला 1 साल की कारकर्दगी के बाद जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने अपना वोट बैंक बढ़ाया और कौमी और सूबाई इलेक्शन में जमात इस्लामी को बल्दियात से ज्यादा वोट पड़ा। इसका मतलब है कि अवाम ने हमको ख्वाहिश और उम्मीद पे नहीं बल्कि यकीन पे वोट दिया हमको। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को यकीन है कि जमात इस्लामी डिलीवर कर सकती है और जमात इस्लामी डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक दफ़ा फिर आपकी आमद का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद यकीनन रखेंगे कि इंशाल्लाह जो यकीन और एतमाद लोगों को है आप उस पर पूरा भी उतरें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।